गुरुदेव, डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी, अक्सर डॉक्टर भी इसे शुरुआती स्टेज पर पहचान नहीं पाते हैं। क्या कुंडली में कुछ इस तरह के योग होते हैं जिससे पहले ही पता चल सके कि आपके बच्चे के अंदर या फिर घर के किसी सदस्य के अंदर इस तरह का कोई रोग पनप रहा है? बेटा, जब इंसान पैदा होता है उस वक्त में जो ग्रह योग जन्म कुंडली के अंदर बैठ जाता है वो हमें इंसान की ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बताता है कि इसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस तरह की हो सकती है, किस हद तक जा सकती है, इसमें खासियतें क्या हैं, इसमें कमियां क्या हैं। जन्म कुंडली इंसान के जीवन का एक तरह का आईना है कि इसमें कहाँ तक की ताकत है और किस काम को कहाँ तक ये सिद्ध कर सकता है या नहीं कर सकता, कौन सी काबिलियत इसमें है, कौन सी नहीं है, और कहाँ तक इसका अच्छा वक्त है और कहाँ तक इसका बुरा वक्त है। ये सब कुछ जन्म कुंडली के अंदर साफ तौर पे निकल के आता है। जन्म कुंडली में एक लॉ होता है बेटा कि बृहस्पति अगर 11वें स्थान पर बैठ जाए तो राहु खत्म होता है। राहु होता है दिमाग की चालाकी, इंस्टेंटली किसी भी चीज़ का जवाब देना, इंस्टेंटली रिएक्ट करना। और राहु अगर 6ठे स्थान पे हो तो कहते बृहस्पति खत्म होता है। बृहस्पति होती है सोच, समझ, याददाश्त। और जब इन दोनों ही योगों में कोई बच्चा पैदा होता है, यानी राहु 6ठे घर में हो और बृहस्पति 11वें स्थान पर हो और पापी ग्रहों की दृष्टि भी पड़ जाए, तो बेटा वहाँ पर ये भूलने की बीमारी वाला हाल पैदा होता है। इसके अंदर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो छोटे छोटे काम करने होते हैं वो इंसान भूल जाता है। कोई उसको जिम्मेवारी दी जाए वो भूल जाता है। कोई पढ़ाई लिखाई करनी हो वो भूल जाता है। इंसान एक चीज़ नहीं खरीद के ले आता है और लाके उसे रख लेता है क्योंकि वो उसके इस्तेमाल की है, लेकिन 1-2 दिन में वो भी भूल जाता है कि उसके घर में वो चीज़ है, वही चीज़ दोबारा फिर जाके खरीद लाता है। इस तरह की ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है क्योंकि बृहस्पति और राहु का जन्म कुंडली के अंदर किसी भी वजह से ख़त्म हो जाना, किसी भी वजह से ख़राब हो जाना, ये सीधा इम्पैक्ट हमारी याददाश्त के ऊपर ही डालता है। इसके अलावा दूसरा एक और योग होते हैं। अगर शनि जन्म कुंडली के अंदर ख़राब हो जाए तो इंसान अपने विचारों में इतना ज़्यादा मगन रहता है कि जिसके कारण रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ों में छोटी छोटी चीज़ों को भूलने लगता है और ये भुलक्कड़पन याद आता है, लेकिन आज अगर ये भूला है तो 2 दिन बाद याद आता है, फिर कहता आदमी ये क्या हुआ। ठीक है, सही मायने में वो ये जो शनि का योग होता है जब ये ख़राब होता है तो ये इंसान के दिमाग को बेकार की चीज़ों में इतना व्यस्त रखता है कि काम की चीज़ तक पहुंचने नहीं देता। तीसरा एक और योग होता है, वो होता है बुध और बृहस्पति का मेल। बुध और बृहस्पति के मेल के अंदर जो भूलने की बीमारी है ये बड़ी अलग किस्म की होती है। इसके अंदर इंसान अपने आप को बेहद ज्ञानवान और अच्छा समझता है और मन ही मन के अंदर ऐसे ख्यालात में डूबा रहता है कि वो ये करेगा, वो करेगा, वो प्लान बनाएगा, इस तरह से करके वो कर जाएगा। वो इन सब चीज़ों के अंदर इतना उलझा हुआ होता है कि वहाँ पर उसे भूलने की बीमारी पड़ी रहती है। रोज़मर्रा के काम उसको नज़र नहीं आते, बस सपनों की दुनिया में ही रहता है। बेटा ये अलग अलग किस्म के योग है, लेकिन सबसे पहले आज हम बात करते हैं जो सबसे बड़ी भूलने की बीमारी है, वो है बृहस्पति और राहु का खराब होना। ये जब हो जाते हैं बेटा तो इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर ना पढ़ाई लिखाई, ना कोई काम, ना घर की जिम्मेवारियाँ, ना ज़रूरतें, कुछ भी पूरी नहीं कर पाता और इसको कोई डॉक्टर भी नहीं समझ पाता और उसका इलाज भी नहीं कर पाता। ये जो योग है ये बहुत ही बुरा है। इसको ठीक करने के लिए एस्ट्रोलॉजिकली आपकी मदद की जा सकती है। इसके लिए राहु को अगर आपने बल देना है, उसको अच्छा करना है, तो उसके लिए आपको बुध का साथ चंद्रमा के साथ जोड़ना पड़ेगा, शनि के साथ जोड़ना पड़ेगा और उसके लिए आपको ऐसे इंसान को हरे रंग के गॉगल्स लगाने चाहिए। जब भी बाहर निकले तो हरे रंग का चश्मा, यानी कि जिसका कांच हरे रंग का हो, वो लगा करके ही घर से निकलना चाहिए। इससे भी जो बुध की किरणें हैं वो हमारी आँखों तक और आँखों से ब्रेन तक जाती हैं, जिसमें कि याद रखने में मदद मिलती है। दूसरा, राहु की ताकत क्योंकि ख़त्म होती है, जो इंस्टेंट विचार लेके आती है, और राहु की ताकत सबसे ज़्यादा होती है लेड में, रांगे में।
तो लेड की एक गोली छोटी छोटी बना लीजिए, 2 गोलियां हर रोज़ अपनी जेब के अंदर रखिए। जब लेड आपकी जेब के अंदर रहेगा तो वो आपकी ऑरा को किसी न किसी तरह से आपकी ऑरा के अंदर राहु की ताकत को मिक्स करता ही रहेगा। और जैसे जैसे ऑरा के अंदर धीरे धीरे करके इस राहु की ताकत बढ़ेगी तो इंस्टेंटली विचार आना, इंस्टेंटली रिएक्ट करना, ये सब चीज़ अपने आप होने लगेगी। बृहस्पति जब कमज़ोर होता है तो वाकई में ज्ञान और प्लान की बुद्धि खत्म हो जाती है। इसके लिए सोना गले के अंदर धारण करके रखना, हर रोज़ केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे के ऊपर लगाना, और साथ ही बृहस्पति को अच्छा बल देना। वो कैसे होगा? बृहस्पति को अच्छा बल देने के लिए चांदी की डिब्बी के अंदर केसर भर के उसे अपनी जेब में रखो। दूसरा है तांबे के लोटे में चावल, चने की दाल भर के उस लोटे को लाल चंदन का लेप लगा करके पहले 43 दिन लगातार मंदिर में दे दो, और उसके बाद में हर सोमवार या बृहस्पतिवार के दिन यही लोटा मंदिर के अंदर देते रहो। इस तरह से धीरे धीरे करके बृहस्पति और राहु की एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब ये बढ़ेगी तो ये याद रखने वाली मुसीबत आपके पास से जानी अपने आप शुरू हो जाएगी। केसर का प्रयोग किसी भी रूप में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करना, चने की दाल का हलवा बना करके खाना, ये ऐसे मरीज़ों के लिए अमृतमय होता है। और अगर ऐसे मरीज़ पीपल की भी परिक्रमा करें और रोज़ कम से कम 1 घंटा पीपल के नीचे बैठ के आए तो बेटा ये प्रॉब्लम को जल्द से जल्द ठीक किया जा सकता है।